श्राप लगा और देवों का तेज निकल गया। अब देवों की जो ताकत थी, देवों का जो तेज था निकल गया और जो मधुकैटभ थे उनकी ताकत बढ़ गई। वो देवों को तकलीफ करने लगे, लेकिन देव जो थे उनका विरोध नहीं कर पा रहे थे ऋषि के श्राप के कारण। क्यों श्राप मिला था? संतों का अपमान करने के कारण। तो श्राप मिला था, इंद्र को अपमान किया था संतों का इंद्र ने, जो देवों के राजा है। तो संतों का अपमान करने के बाद देवों का जो राजा है इंद्र, उनको भी नहीं छोड़ा संतों ने। तो ध्यान से सुनना, भूलकर भी किसी संत का अपमान मत करना, किसी संत को बदनाम करने की कोशिश मत करना, किसी संत के जाति तक पहुंचने का दुस्साहस मत करना, किसी संतों को जाति में बांटने की कोशिश मत करना। इंद्र को नहीं छोड़ा, आपको भी तकलीफ होगी, क्योंकि संत की जाति जब पूछते हो उसके पहले अपनी लायकात जरूर पता करना। जो धर्म के लिए जिए है, ऐसे संतों की जाति पूछने का भी अधिकार का होना जरूरी होता है। कई लोग मुझे पूछते हैं तो हमारा आंसर होता है कि भाई मेरी लायकात नहीं जो किसी सदगुरु के जाति के बारे में या जन्म के बारे में आपको कह दूं। अधिकार जरूरी है। और पढ़ा क्या है जाति में? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। किसी युद्ध में जाते हो, आप सोने की म्यान को लेकर जा रहे हो, और जब युद्ध की शुरुआत है तो जंग लगी हुई, काट लगी हुई तलवार को अगर बाहर निकालोगे, क्या युद्ध को जीत पाओगे? इससे तो अच्छा है भले किसी धातु की म्यान बनी हो, लेकिन उसमें जो तलवार है ना, उसको धार होना जरूरी है, जीत जाओगे। म्यान जरूरी नहीं है युद्ध को करते समय, जरूरी है तलवार। कितनी धार है तलवार को। जाति किसी संत की जरूरी नहीं है, लेकिन क्या वो संत आपके विकार रूपी काम रूपी क्रोध रूपी दुश्मन को खत्म करने का ज्ञान दे रहे हैं आपको? ये जरूरी है, उसकी जाति जरूरी नहीं। और फिर आपके विकार, जो शत्रु है आपके अंदर पड़े हुए, उन शत्रुओं को मिटा देने वाली जो ज्ञान की तलवार है, जो संत आपको देता है या जो संत दे पा रहा है, ले लेना वो तलवार। उस संत के पास से जाति तक मत पहुंचना, तलवार को ले लेना, अपने शत्रुओं को खत्म कर देना। देखो कोई प्यासा अगर नदी के पास जाता है ना, तो अगर उसने अगर सोचा कि मुझे प्यास तो लगी है, पानी तो पीना है, लेकिन ये नदी कहाँ से आई, मुझे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा पहले कहाँ से आई, फिर पीऊंगा। समझ लेना इसको प्यास लगी नहीं है। जो मूल को ढूंढने जाएगा उसको प्यास नहीं लगी, लेकिन प्यास लगी है और जल सामने है, भले कहाँ से ये नदी आई होगी, मुझे प्यास लगी है, जल सामने, वो पी लेगा। समझ लेना इसको प्यास लगी है। जिसको भगवान को पाने की प्यास लगी है, वो इन झगड़ों में पड़ेगा ही नहीं। ऐसे ही झगड़ों में जीवन को बिता दोगे तो कब पाओगे भगवान को? कब करोगे भक्ति? कब कलंक को मिटाओगे? कब हृदय को निर्मल कर दोगे? झगड़े झगड़े ही करते रहोगे तो। कोई कहते हैं कि धर्म को मिटा दूंगा, सत्य को मिटा दूंगा, नहीं मिटा पाऊं तो वापस दूसरा जन्म लेके भी मिटाऊंगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास है सत्य को खत्म कर देने वालों को कि हमारा उद्धार कभी होने वाला नहीं है, हमें वापस आना ही आना है, कर्म ही ऐसे रहेंगे। लेकिन जीवन तो मिलता है उद्धार के लिए, अपने मूल स्वरूप में एक हो जाने के लिए। जीवन को मिटा दो भगवान को पाने के लिए, बल्कि जीवन को सत्य को मिटाने के लिए मत मिटा दो, मत खत्म कर दो। जीवन को अच्छे काम के लिए यूज कर दो। तो इसीलिए इंद्र को कहा कि तूने अपमान कर दिया, निस्तेज हो जाओगे। वैसे ही हुआ, सारे देव जो थे निस्तेज हो गए।
मधुकैटभ का आक्रमण बढ़ना चालू हो गया, गए वापस भगवान के पास, भगवान को कहा देखो ऐसी हालात है, आप कुछ करें। भगवान ने कहा संतों का अपमान करोगे तो ऐसी हालात होगी। और क्या हुआ है, अभी तो धीरे धीरे शुरुआत हुई है, फिर कभी कभी पब्लिक भी हो जाएगी, कभी कभी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि धर्म को तकलीफ देने वाले जो है ना, उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जो करना होता है भगवान कर लेता है। आज तक नहीं हुआ, भगवान कर लेता है, हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए भगवान के पास गए, भगवान को कहा चलो जो भूल हो गई लेकिन माफ करे, क्या करना होगा। भगवान ने कहा मंदार पर्वत को ले लो, वासुकी जो नाग है उसको ले लो, समुद्र का मंथन करो, उसमें से अमृत आएगा, अमृत को प्राशन करो, बाद में तेज आ जाएगा। लेकिन हमारे अकेले से नहीं होगा, तो जाओ उनको भी बाप कह दो। टाइम पड़ने पर गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। इसलिए हमारे सदगुरुदेव ने भी कहा मत पड़ो झगड़े में, जिनको लगता है हम बड़े हैं उनको कह दो आप भी बड़े हो बाप, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। क्योंकि हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा जाओ उनके पास और कहो कि आप हमें मदद करें, हम समुद्र मंथन को करें। देखो इसको बहुत गहराई से सोचना, समझदार को इशारा काफी होता है। भगवान ने कहा जाओ उनकी मदद से अमृत प्राप्ति करो, मंथन करो, उनकी स्तुति करो, आपको साथ जरूर देंगे। भगवान सारे देव उनके पास गए और कहा हमें मदद करो, मंथन करना है, कुछ अच्छा बाहर निकलेगा। बोले क्या निकलेगा? तो अमृत को पीने के बाद हम अमर हो जाएंगे, मरेंगे ही नहीं। राक्षसों ने कहा ये तो हमें चाहिए, हमें मरना ही नहीं है, क्योंकि बहुत इच्छा है सबको तकलीफ दे, और तकलीफ देने के लिए जीवन भी तो जरूरी है और अमृत भी जरूरी है। तो चलो, फिर दोनों ने वहाँ पर प्रयत्न किया। भगवान ने मंदार पर्वत को वहाँ पर गरुड़ के माध्यम से लाया, वासुकी नाग को वहाँ पर रखा, मंथन चालू हो गया। अब मंथन चालू जब हुआ तो जो मुख का भाग था वो पकड़ा था देवों ने, और पूंछ का भाग पकड़ा था दानवों ने। लेकिन उनके ध्यान में बात आ गई दानवों के कि लास्ट में हमें रखा और फ्रंट में, यानी कि न्यूज़पेपर वाले अगर आए, न्यूज़ चैनल वाले आए और शूटिंग की और कुछ फोटोग्राफी की, तो इनकी ही फोटो आएंगे कि इन्होंने ही अमृत को निकाला, हम तो पीछे ही रह जाएंगे। मीडिया वाले इनको ही फोकस करेंगे। तो उन्होंने काम छोड़ दिया और आपातकालीन बैठक बुलाई। दानों ने कहा हमें आपको मदद करनी नहीं है। देवों ने कहा क्यों? बोले हमें आँख जो पूंछ का भाग है वो हमारे हाथ में पकड़ा दिया और मुख का भाग आप ले रहे हो, तो ये तो नहीं चलेगा। देवों ने कहा चलो भाई, हमें तो जोड़ने का काम करना है, हमारी हर बात में तैयारी है। बस ये राष्ट्र बच जाए, ये समाज बच जाए और ये देश बचे, बस हमारी जहाँ जो आप कहोगे तैयारी है। हमारा कोई आग्रह ही नहीं है। हमारे सदगुरु ने बताया जुड़ जाओ, बस थोड़ा पीछे हट जाओ। कोई कितना कठोर बोले लेकिन मीठू मीठू बोलो, आप तो अच्छा बोलो। अब अगला जो भाग था दानवों ने, भगवानों ने पकड़ा, देवों ने, और अगला जो भाग था दानवों ने पकड़ लिया, और पूंछ का जो आखिरी भाग था देवों ने पकड़ा। अब मंथन चालू हो गया। अब जैसे मंथन चालू हुआ, वासुकी को तकलीफ होती थी, उसके जो श्वास थे जहरीले श्वास वो बाहर पड़ते थे, और जहरीले श्वास के कारण अब इन दानवों को तकलीफ हो रही थी। एक एक दानव मर रहा था। इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी कि उन्होंने कहा जहाँ थे, जहाँ में हता त्या बहु सरस था। आ तो हमें तो बहु खोटू काम कर्યું, एक दिवस थसे ज આવું, અમે તો બહુ ખોટું કામ કર્યું, પછતાવો જરૂર થશે।
આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન કે ઘર દેર હૈ અંધેર નહીં. એક દિવસ તો લાગશે ને લાગશે. આ વાતને ધ્યાન રાખજો. અમે બહુ ખોટું કામ કર્યું. तो इन दैत्यों ने कहा कि जहाँ थे वही अच्छे थे, क्यों हमने आग्रह किया. भगवान यहाँ हमें समझाना चाहते हैं, हमारे सदगुरु हमें यहाँ समझाना चाहते हैं कि देखो, जीवन में जैसे जीवन को भगवान ने आपको दिया है उसी तरह जीवन को जीना सीखो, उसी में आपकी भलाई है. आग्रह मत करना, तकलीफ पड़ेगी. एक 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 दानव महाराज. लेकिन अब आग्रह भी तो नहीं कर सकते कि भाई वापस हमें पूछ को पकड़ना है. आग्रह भी नहीं कर सकते, हमने ही मांग लिया इसको. तो चालू था. जब मंथन चालू हुआ तो जो पर्वत था नीचे नीचे जा रहा था. मंथन को तकलीफ हो रही थी. भगवान को शरण गए. भगवान ने कहा चलो ठीक है, आप चालू रखो काम, हम वहां पर आते हैं. जब मंथन को वापस चालू किया, भगवान ने देखा अब इस पर्वत को तोलना है, पकड़ना है और जो दानव है उनका संहार भी करना है. तो तब विष्णु भगवान ने अपने युक्ति से, चालाकी से अपने दूसरे अवतार को प्रकट किया और वो अवतार को हम मानते हैं कच्छ अवतार. बोलिए कच्छ भगवान की. कछुआ का दूसरा अवतार. क्यों इसी अवतार को लिया? क्योंकि उसकी पीठ जो है बहुत मजबूत होती है. अपने पीठ के ऊपर पर्वत को तोला है भगवान ने और उस पर्वत को तोलने के कारण फिर समुद्र मंथन हो पाया. और जैसे वापस समुद्र मंथन शुरू हुआ, पहले तो उसमें से निकला जहर, विष निकला. देखो, अच्छा काम करने जब जाओगे ना तो पहले तो परेशानी हाथ में आएगी. निकले थे अमृत को प्राप्त करने, लेकिन पहले क्या निकला? जहर. जब भी आप अच्छा काम करने जाओगे तो पहले तो आपको प्रॉब्लम आएगी. हमारी भाषा में प्रॉब्लम, दिक्कत आएगी. अमृत तो बहुत बाद में मिलेगा, लास्ट में छेले छेले मड़ से. इसका मतलब पहले दिक्कत आएगी. जब भी अच्छा काम करने जाओगे, जहर के कारण तकलीफ हो रही. भगवान ने कहा भाई एक को पीना होगा, जो पिएगा मर जाएगा लेकिन सृष्टि बचेगी. अभी कौन होगा तैयार कि मैं दुख सहन कर लेता हूं और आपको सुखी बना देता हूं? नहीं तैयार है कोई दुनिया में. सबने सोचा चलो उस भोले बाबा के पास जाते. सब गए, भोले बाबा को जगाया और कहा कि देखो ये जहर निकला है, इसको कोई प्राशन कर लेगा वो तो मर जाएगा, उसको नुकसान होगा, तकलीफ होगी, लेकिन सृष्टि बच जाएगी. तो महादेव जी ने कहा, भगवान ने कहा फिर क्यों देर कर रहे हो, पी जाओ. अगर किसी के पी जाने से सृष्टि बचेगी तो क्यों देर कर रहे हो, शुभ काम में देरी क्यों, पी जाओ. सब देवों ने कहा कोई मिल जाता तो आपके पास की बात है. अच्छा तो इसलिए मेरे पास आए हो, कोई बात नहीं, हाथ फैला दिया आगे. देखो हम हाथ आगे फैलाते हैं तो सुख पाने के लिए, और आज भगवान हाथ आगे फैला रहे हैं जहर पीने के लिए और सृष्टि को बचाने के लिए, दुख के लिए. इसीलिए देव नहीं, महादेव है. ये महादेव है. जहर पी रहे हैं. भगवान पीठ पीछे खड़े हो गए. चंद्र को रखा शीतलता के लिए, गंगा को रखा, गले में सर्प को रखा कि जहर नीचे नहीं उतरे. तो जैसे जहर प्राशन कर लिया, जहर यही अपने कंठ में ही रहा, सांप ने नीचे नहीं उतरने दिया, तो कंठ जो था नीला नीला हो गया. तब से भगवान को हम जानते हैं नीलकंठेश्वर. नीलकंठ भगवान का नाम हुआ. और शीतलता के लिए चंद्र और गंगा भी काम कर रहे थे. तो देखो कई बार झगड़े हम करते हैं, हमारा सूर्य है आपका चांद है, आपका चांद है हमारा सूर्य है. क्या महादेव जी को हम नहीं मानते? महादेव जी का तो आराध्य चंद्र है. महादेव जी ने अपने जटा के ऊपर चंद्र को रखा. क्यों हम हर चीज को बांटना चाहते हैं पता नहीं. पूर्णिमा को क्या हम नहीं मानते? बहनों का वो व्रत नहीं होता उस दिन, पहले तो चंद्र को देखते, बाद में अपने दूसरे चंद्र को. चाहे प्रकाश दे ना दे. क्यों हंस रहे हो भाई? आपको घर में कहा था किसने ऐसा?
मक्खियां भी तकलीफ कर रही है यार। उसने कहा एक चमर वाला यहाँ रख देते हैं मक्खियों के लिए। मैंने बोला मुझे क्या काम है दोनों हाथों से मैं कर लूंगा। उनको भी प्यार हो गया हमारे साथ। हम कहना चाहते थे वो बहनों का व्रत नहीं होता, कौन क्या, करवा चौथ। करवा चौथ के दिन क्या हम चंद्र का दर्शन नहीं करते? पहले चंद्र को नहीं देखते। जब तक चंद्र का दर्शन ना हो व्रत खत्म नहीं होता है आपका। तो हिंदू संस्कृति में कितने प्रूफ है जो चंद्र को माना जाता है, पूर्णिमा को माना जाता है, पूर्णिमा के दिन चंद्र का नमस्कार किया जाता है, कितने प्रूफ है। तो कहां से चंद्र उनका, सूर्य हमारा, चंद्र उनका हो गया पता नहीं। जब शुक्रवार के बीच की बात आती है तो शुक्रवार को वो लोग मानते हैं, इसलिए सतपंथी लोग भी शुक्रवार को मानते हैं। क्या देवी का जो वार है, माता जी का जो वार है वो शुक्रवार नहीं है? क्या शुक्रवार को हिंदू लोग श्वास लेना छोड़ देते? श्वास नहीं लेते शुक्रवार के दिन। शुक्रवार उनका है, गुरुवार हमारा है, मंगलवार उनका है, फलाना है, पता नहीं बोलिया छे बोलो पता नहीं बोलिया कौन मारे नहीं खबर। मारे तो समझन नहीं पड़ती। मेरे कहने का भाव है मत बांटो, इन सारी चीजों को छोड़ दो बांटना। कितने प्रूफ है शंकर जी के जटा के ऊपर चंद्र है, हम चंद्र को भी मानते हैं। क्या चंद्र रात्रि में हिंदुओं को प्रकाश नहीं देता? क्या सूर्य दिन में किसी और लोगों को, मुसलमानों को प्रकाश नहीं देता? क्या उनमें भेद है? चंद्र में क्या सूर्य में भेद है? या किसी ग्रह आपके साथ भेद कर रहा है? तो आप क्यों बांटते हो, क्यों अलग समझते हो? इन ग्रहों को पता नहीं। चंद्र प्रकाश सबको दे रहा है, सूरज सबको प्रकाश कर दे रहा है, तो क्यों हम उनके नाम से झगड़ा करते? पता नहीं। तो मेरे कहने का भाव है, पी लिया भगवान ने जहर और भगवान ने सृष्टि का वहां पर रक्षण किया है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारे भोले तार तार तू। आयो शरण तिहारे शंभो तार तार तू। दोनों हाथों से ताली। इस भगवान ने सृष्टि को बचाया हमारे लिए। दोनों हाथों से भाव से ताली। निराश ना किया, निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया, वरदान दे दिया, वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार शंभो
क्या करूं मैं राखों के ढेर का, राखों की ढेर का, राखों की ढेर का। चपटी बभूत में है खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का, खजाना कुबेर का। हे गंगाधार हे मुक्ति द्वार, हे गंगाधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू ओमकार जय हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया है, क्या क्या प्रमाण दे, क्या क्या प्रमाण दे, क्या क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, शंभो तेरे दान से, शंभो तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना दातार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बार बार हूँ नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। उमापति महादेव देव की जय। जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। तो इसीलिए भगवान ने जहर प्राशन किया, हम सबको जीवन भगवान ने दिया। बाद में सदगुरु कहते हैं कामधेनु समुद्र मंथन से निकली, वशिष्ठ को गई, उच्च श्रेवा नाम का घोड़ जो अश्व निकला, सूर्य भगवान को दिया गया। ऐरावत वृक्ष, ऐरावत हत्ती और वृक्ष पारिजात रंभादि अप्सरा उसमें से निकली जो इंद्र को वहां पर भेंट की गई। पद्मराभ कौस्तुभ मणि वहां से निकला, सारंग धनुष्य जो और शंख जो विष्णु भगवान को दिया गया। और बाद में समुद्र मंथन शुरू था तो उसमें से प्रकट हो गई लक्ष्मी। और जैसे अब तक तो पूरा चल रहा था बराबर, जब लक्ष्मी निकली तो झगड़ा चालू हो गया। क्योंकि हम सबको पता है बाप बताना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। पता नहीं इसके लिए क्या क्या दुनिया में चालू है। तो जैसे लक्ष्मी निकली तो सब ने झगड़ा वहां पर करना चालू कर दिया। फिर लक्ष्मी जी ने कहा देखो आप लाइन में खड़े हो जाओ, मैं वही जाती हूं जहां मेरी मर्जी है, मुझे कोई खींच कर नहीं ले जा सकता, मैं मेरी मर्जी से जाती हूं, कहा जाना है। लक्ष्मी कहा जाती है, हम करते ना व्रत को करते शुक्रवार को, और धनलक्ष्मी का व्रत, कितनी सारी किताबें पूरा पूरा कितना करते, उसमें देखो फायदा जरूर होता है। लक्ष्मी का व्रत नहीं करते शुक्रवार का और वो सब, उसमें फायदा तो जरूर होता है, लेकिन जो किताब खरीदते हो ना प्रकाशन समिति को फायदा होता है उसका।
लक्ष्मी तो आप खींच नहीं सकते हो, लक्ष्मी तो वहां जाएगी जहां उसकी मर्जी है। सुनो, कहा जाएगी लक्ष्मी। लक्ष्मी ने कहा देखो मुझे जबरदस्ती मत करो, मैं वही जाती हूँ जहां मेरी मर्जी, लाइन में खड़े हो जाओ। और फिर गर्दी करने लगे तब मैं पहले नंबर पे खड़ा हो जाऊं। लक्ष्मी ने कहा चाहे आप पहले खड़े होगे चाहे छल्ले, तुम्हें चिंता नहीं करता, जे पसंद આવી જાય ને એને હું વરી લઉં, એની ગળામાં ફૂલહાર પહેરાવી દઉં, मैं चिंता नहीं करता, भले તમે क्या પણ ઉભા રહ્યો। तो सब खड़े हो गए। फिर विष्णु भगवान को धक्के खाते खाते सबने भेज दिया सबके पीछे। भगवान ने कहा चलो जो मर्जी, जो होने वाला है वही तो होने वाला है, क्यों जबरदस्ती करे। तो लास्ट में फेंके गए विष्णु भगवान। लक्ष्मी जी ने कहा देखो अब लाइन में खड़े हो, जहां मैं मुझे पसंद आए लार पहना दूंगी, और जिससे आगे निकल गई समझ लेना वो आउट है। जहां से आगे निकल गई उन्होंने समझ लेना है कंफर्म। जैसे लक्ष्मी जी आगे आगे निकलती गई, जहां से आगे निकल जाती थी वो समझ जाते थे हमारा नंबर गया, और जो बाकी थे वो कह रहे थे मेरा नंबर कब आएगा। तो लक्ष्मी जी एक एक को देख रही तो कहा लक्ष्मी जी को दिखाई दिया कि ये कितना गर्व भरा इसके अंदर, का अभिमान, का अहंकार, काम दिखाई दिया, का क्रोध दिखाई दिया, का मत्सर दिखाई दी, का ईर्ष्या दिखाई दी, का अपवित्रता दिखाई दी। इसलिए लक्ष्मी जी आगे आगे चली जा रही है। और जैसे आखिरी में पहुंची तो एकदम नम्रता से विष्णु भगवान खड़े थे। लक्ष्मी जी ने कि अरे यहाँ नम्रता है, और जहाँ नम्रता है वहाँ ईर्ष्या नहीं हो सकती, अभिमान अहंकार नहीं हो सकता, और ये तो सब मुर्दे थे जहाँ से मैं गुजरी हूँ। क्योंकि अकड़ अकड़ के खड़े, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, इन मुर्दों के साथ इनको जी पाऊंगी। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, इसलिए उनको स्वीकार नहीं किया। और जहाँ नम्रता थी, लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो तब लक्ष्मी जी ने जो फूल माला थी नारायण के गले में पहना दी, और तब से लक्ष्मी जी जो है नारायण की हो गई। लक्ष्मी बा ने यही सोचा कि लक्ष्मी नारायण से सारे सृष्टि का, जीवों का निर्माण वहां से हुआ, इसीलिए लक्ष्मी नारायण को मूल माना जाता है सृष्टि का। वहां से सृष्टि के जीवों का निर्माण चालू हुआ। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव ने जब इस ग्रंथ को लिखा, दशावतार के चरित्र को लिखा, तो तब कहा इसकी कथाओं को करना, इस कथा को सुनना, और जो व्यासपीठ होगा, जो वक्ता होगा, जिस वक्ता को अगर इस दशावतार का चरित्र कहना होगा, वर्णन करना होगा, तो उस वक्ता ने लक्ष्मी नारायण के लिए ही इस कथा को करना है, दुनियादारी के लिए नहीं। मतलब हमारे सद्गुरु को कहना था इस कथा को माध्यम बनाकर व्यवहार मत करना, स्वार्थ को मत करना। कथा को लेकर, ये कथा किसको सुनानी है? लक्ष्मी नारायण को ये कथा सुनाना, लक्ष्मी नारायण के बनकर कथा करना, लक्ष्मी नारायण के बनकर कथा को सुनना, श्रवण करना, ये हमारे सद्गुरु का संदेश है। इस ग्रंथ में उसका प्रूफ भी है। इस कथा की यह परंपरा है। पहले 15-20 सालों से मैं इस कथा को कर रहा हूं, तब से ये परंपरा, जब से मेरे गुरुजी ने मुझे व्यासपीठ दिया, तब तो हम साथ में, आनंदा जी मुखी जो यहाँ बैठे, हम साथ में कथा को किया करते थे। तो जब से मेरे गुरुदेव ने व्यासपीठ मुझे दिया, पहले तो ग्रंथ को पढ़ते थे, 4 लाइन पढ़ ले, फिर उसका विश्लेषण करते थे। जब व्यासपीठ पे बैठे तब तो ट्रेनिंग पीरियड पर थे। तो जब से कथा चालू किया, मुझे पता है तब से लक्ष्मी नारायण की स्थापना कथा में की जाती है, ये परंपरा ही है पहले से। तो ये है लक्ष्मी नारायण का सम्मान इस अपनी कथा में, दशावतार की कथा में और सतपंथ की परंपरा में। क्योंकि लक्ष्मी नारायण किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लक्ष्मी नारायण तो मूल है सृष्टि के।
और हम कहा कहते हैं निष्कलंकी नारायण सतपंथियों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है ये तो जगत के लिए आने वाले हैं, ये तो सज्जनों के लिए आने वाले हैं, धर्म का रक्षण करने आने वाले हैं। इसलिए हम नहीं कहते ये पर्सनल प्रॉपर्टी निष्कलंकी नारायण आके हमारा ही उद्धार करेंगे, पहले तो हमारा बाद में आपका। ये तो लिमिटेड वाली बात हो गई, ये तो संकुचित वाली बात हो गई। भगवान के बारे में ऐसा हमने सोचना, इसलिए लक्ष्मी नारायण के लिए कथा की जाती। किसी ने कहा था इसका दूसरा कारण क्या, मैंने बोला दूसरा कारण है, अगर किसी को हमारे विचार अच्छे नहीं लगे भले निकल जाए, दो तो नहीं उठेंगे, उनको तो बैठना है। इसलिए वो नियम ही बना दिए। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण को यहाँ पर हमारी परंपरा में माना गया। मूल इस लक्ष्मी नारायण को अपनी संस्कृति में, अपने परिवार में माना गया।